Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 65 और नए मरीज मिले, संक्रमितों की संख्या पहुंची 1905। थावे कंटेनमेंट जोन घोषित। बाढ़ के जलस्तर में उतार चढ़ाव से पीड़ितों की बढ़ रही है धड़कन। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात मन्नू तिवारी गिरफ्तार और भूमि विवाद में धारदार हथियार से हमला कर वृद्ध की हत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में गुरुवार को 65 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1905 तक पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 21 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब जिले में कोरोना के एक्टिव मामले 821 हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 8 अगस्त को जिले के अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर 500 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। इस जांच में 430 लोगों की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। इनमें से 365 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही, जबकि 65 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। संक्रमित मिले लोगों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 21 लोगों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1084 पहुंच गई है, जबकि इस बीच बीमारी से जिले में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। 65 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 821 पहुंच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने नए संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों के अलावा आसपास के लोगों के सैंपल प्राप्त करने का निर्देश दिया है। संक्रमण का दायरा बढ़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर थावे प्रखंड में गुरुवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। प्रशासनिक स्तर पर कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में नई पाबंदियों को लागू करते हुए तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इन इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए इलाके में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज, एसपी मनोज कुमार तिवारी ने थावे प्रखंड के कंटेनमेंट जोन का गुरुवार को निरीक्षण कर जारी किए गए निर्देश के सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार थावे प्रखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अंचल पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने प्रखंड में 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन घोषित इलाके के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाकर रखने तथा घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाकों में आवागमन की सुविधा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इन इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे। 16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए दूसरे चरण के लॉकडाउन में भी शहरी इलाके में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर गुरुवार को सख्ती और बढ़ा दी गई। लॉकडाउन का निर्धारित नियम टूटता देखकर सदर अंचल सीओ विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में मास्क की जांच का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कई लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई। इस बीच नियम का उल्लंघन करने वालों के बीच सड़क पर उठक बैठक कराया गया। अधिकारियों के सड़क पर उतरने के बाद पुलिस भी सतर्क दिखी। इस बीच निर्धारित नियम को तोड़ने वाले दुकानदार को भी आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ के पानी में उतार चढ़ाव से बाढ़ पीड़ितों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार पानी घटने के बाद प्रभावित गांवों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। इस बीच बुधवार की रात्रि से बाढ़ का पानी फिर चढ़ने लगा। बाढ़ का पानी चढ़ने से बरौली के कहला गांव के समीप सिवान सरफरा पथ पर बाढ़ का पानी बहने लगा है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में जगह जगह कट की गई सड़कों से होकर गुजर रहे बाढ़ के पानी का बहाव तेज हो गया है। गुरुवार को बाढ़ प्रभावित गांवों में 1.5 फीट पानी बढ़ गया, जिससे ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के घर लौटने का सिलसिला थम गया है। माझा के पुरैना के समीप बीते 24 जुलाई को सारण तटबंध टूट गया था। इसके अगले दिन बैकुंठपुर के सुनवलिया, मड़वा तथा मूंजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटने से माझा, बरौली, सिद्धवलिया तथा बैकुंठपुर के 270 गांव विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गए थे।
फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारी पट्टी गांव के समीप छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर कुख्यात मनु तिवारी ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस टीम के साथ एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात मन्नू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए कुख्यात के पास से पुलिस ने एक राइफल, एक पिस्तौल, एक कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 15 पुड़िया स्मैक बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए कुख्यात के खिलाफ ठेकेदार शंभू नाथ मिश्रा तथा मुन्ना तिवारी हत्याकांड सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि हथुआ थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव निवासी कुख्यात अभिमन्यु तिवारी और मन्नू तिवारी पर ठेकेदार शंभू मिश्रा तथा हथुआ थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव निवासी मुन्ना तिवारी हत्याकांड सहित जिले के विभिन्न थाने में दर्ज आधा दर्जन मामलों में उसकी तलाश चल रही थी। बुधवार की रात गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात अभिमन्यु तिवारी और मन्नू तिवारी फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारीपट्टी गांव स्थित एक मिडिल स्कूल के पीछे बैठा है, जिसके बाद हथुआ एएसपी अशोक चौधरी, सदर एसडीपीओ नरेश पासवान, मीरगंज इंस्पेक्टर हिमांशु शेखर, मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार, टेक्निकल सेल के प्रभारी अब्दुल मजीद के साथ एसटीएफ की टीम छापेमारी करने के लिए निकली। पुलिस और एसटीएफ की टीम जैसे ही चमारीपट्टी गांव के समीप पहुंची, कुख्यात अभिमन्यु तिवारी और मन्नू तिवारी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुख्यात के तरफ से फायरिंग करने पर एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। एसपी ने बताया कि कुख्यात के पास से एक राइफल, एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 15 पुड़िया स्मैक बरामद की गई है। इससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर कुख्यात अभिमन्यु तिवारी और मन्नू तिवारी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल सभी पदाधिकारी तथा जवानों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसको लेकर एसपी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। बरौली प्रखंड के मिर्जापुर मोड़ के समीप NH-28 पर उत्पाद विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार से 35 कार्टन शराब बरामद की। इस दौरान धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार किए गए आरोपित के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बैकुंठपुर के सुनवलिया गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से गुरुवार को मिट्टी का तेल लेकर घर लौट रहे एक वृद्ध पर मौके का फायदा उठाकर घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने फरसा से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने वृद्ध का शव उठाने नहीं दिया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों को शांत करने के बाद पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वृद्ध की हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। उधर इस वारदात के बाद बाढ़ के पानी से होकर भाग रहे 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि मृतक 70 वर्षीय भागवत प्रसाद हैं। थावे थाना क्षेत्र के पंडित के हरपुर गांव में एक घर के सामने बथान पर अश्लील बातें करने से मना करने पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे तथा फरसा से हमला कर एक महिला, उनके पिता तथा भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां घायल पिता और पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल महिला के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। उधर थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर गांव में मारपीट में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला शम्मा बेगम के फर्द बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कविलासपुर बाजार जा रहे एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर गांव के इफ्तिखार आलम अपने घर से सामान की खरीदारी करने के लिए कविलासपुर बाजार जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने मारपीट कर इनके पॉकेट से 9800 रुपए और मोबाइल छीन लिया। वहीं घायल का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के सरिया अख्तियार गाँव से एक 14 वर्षीय युवती का 1 सप्ताह पूर्व शादी के नियत से अपहरण कर लिया गया था। माजागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को उसी गांव से गुरुवार की सुबह बरामद कर लिया। घटना के संबंध में युवती के पिता द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घर से गायब 2 मासूमों को मुखिया ने ढूंढकर घर पहुंचा दिया है।
माया थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव के लालबाबू प्रसाद के 2 मासूम लड़के खेलते खेलते घर से 4 किलोमीटर दूर गौसिया चले गए थे। गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्र ने दोनों मासूम बच्चों को देखकर नाम पता पूछने के बाद इनके पिता के पास पहुंचा दिया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि जिला आरक्षी अधीक्षक विकास वर्मन ने सिंघिया थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मौके पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार, संजय राम एवं सरयुग सिंह आदि उपस्थित रहे। विभूतिपुर थाने के कल्याणपुर बाउंड्री वाल बनाए जाने के विवाद को लेकर आरोपियों ने पिता महेंद्र राय और उनके पुत्र को घायल कर दिया। मुसरी धरारी थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में वहां पहुंचे एक युवक की हत्या से व्याप्त तनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। विधान प्रखंड के सोहना पंचायत के लोगों ने जल जमाव से फैल रही महामारी से बचाव हेतु बरदौनी विधान मार्ग को घंटों जाम रखा। ग्रामीण मोहम्मद अरशद, मोहम्मद नौशाद आदि ने वीडियो को मांग पत्र सौंपा है। रोसड़ा के सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बरहा में केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति पर एक समीक्षात्मक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य प्रवक्ता विद्या भारती के क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार झा ने कहा कि नई शिक्षा नीति अपनाने से काफी विकास होगा। खानपुर प्रखंड में वीडियो गौरी कुमारी ने प्रखंडाधीन 3 सुपरवाइजर के अधीनस्थ 32 मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ाने पर जोर दिया जाए। दलसिंह सराय के स्वर्ण व्यवसायी से पिस्तौल के बल पर कैश लूट लेने में थाना कांड संख्या दर्ज किया गया है। उपरोक्त विषय पर इंस्पेक्टर धर्मपाल ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। स्वर्ण व्यवसायी हरिओम प्रसाद से अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर 4 लाख रुपए लूट लिए थे। दरभंगा संवाददाता के अनुसार बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा PFMS पर अपलोड करने हेतु भेजने को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज ने सेना की ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने बहेड़ी, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, हनुमान नगर, केवंटी, सिंघवारा, घनश्यामपुर, भौड़ा, बौराम, बिलौर एवं बेनीपुर के अंचलाधिकारियों को अतिशीघ्र बचे हुए लाभुकों के डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मधुबनी संवाददाता के अनुसार यहां के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा समरालय सभा कक्ष में जिले के सभी 5 अनुमंडल के SDO, SDPO, BDO, PHC प्रभारी और BHM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति, जिला प्रशासन के स्तर से संक्रमण की रोकथाम की दिशा में हो रहे कार्यों और प्रभावितों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। मौके पर सिविल सर्जन एवं सभी अपर समर्था मौजूद रहे। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार बेगूसराय में बंद मंडल कारा बेगूसराय में बंद एक कैदी बछवाड़ा थाना के दाऊदपुर निवासी जंगीराम के पुत्र संतोष राय की एकाएक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। भागलपुर संवाददाता के अनुसार BN कॉलेज भागलपुर के छात्रों ने इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन को लेकर अव्यवस्था के खिलाफ तोड़फोड़ और धक्का मुक्की की। काउंटर में आधा दर्जन खिड़कियों को तोड़ दिया गया। प्राचार्य द्वारा नामांकन करने की तिथि बढ़ाए जाने की घोषणा पर छात्र शांत हुए। मुंगेर संवाददाता के अनुसार जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के कुल्हड़ पाटम में बुधवार को कुएं में एक शव मिला। मृतक की पहचान कुल्हड़ पाटम निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। वह 10 अगस्त से घर से लापता था। जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ ताजपुर के युवक ने चाय पीने के बहाने बुलाकर घर पर मारपीट और लूटपाट किया, साथ ही दुर्व्यवहार किया, जान से मारने और मरवाने और बर्बाद करने की धमकी भी दी। उक्त पत्रकार का ताजपुर में एक निजी क्लिनिक है जहां प्राथमिक उपचार उनका कराया गया। घटना का समाचार देख और सुनकर लोगों ने पीड़ित पत्रकार को फोन कर घटना पर रोष व दुख व्यक्त करते हुए मांग की कि पत्रकार के साथ दुर्घट घटना करने वालों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। पत्रकार एवं उनके परिजनों को 24 घंटे के अंदर मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मांग करने वालों में समस्तीपुर के वकील मोतीलाल राय, दलसिंह सराय के अधिवक्ता राजकुमार पोदार, नई दिल्ली के युवा समाज सेवी अविनाश कुमार सिंह, पटना के RK पोदार, सेमापुर कटिहार के अनिल पोदार, काढ़ा गला कटिहार के विशंभर गुप्ता, भागलपुर के पत्रकार अमित सिंह, दरभंगा के पत्रकार संतोष झा, समस्तीपुर के पत्रकारगण RK कौशलेंद्र, पत्रकार संघ के नेता कृष्ण कुमार, झंझट टाइम्स के
कुमार राज, बेगूसराय की श्रीमती पूनम देवी, पत्रकार मुकेश कुमार, जहांगीर आलम आदि लोगों ने जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 65 और मिले कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 1905, थावे कंटेनमेंट जोन घोषित। बाढ़ के जलस्तर में उतार चढ़ाव से पीड़ितों की बढ़ रही है धड़कन। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात मन्नू तिवारी गिरफ्तार और भूमि विवाद में धारदार हथियार से हमला कर वृद्ध की हत्या। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।